ये 4 श्लोक चतुश्लोकी भागवत का रूप है। पहले श्लोक में भगवान ने तत्व के विषय में बतलाया है। अहम एव अग्रे आसम एव। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी जब संसार में कुछ भी नहीं था तो केवल हम थे, इसलिए जो कुछ बनाया हमने बनाया और जो कुछ बने सो हम ही बने। हमारे अतिरिक्त संसार में कुछ भी नहीं। दूसरे श्लोक में माया का रहस्य बतलाया, जो सत्य को छुपा करके असत्य को दिखा करके उसी में फंसा ले उसी का नाम माया है। जैसे जादूगर की जादू विद्या में हम चमत्कृत हो जाते हैं, केवल उसका जमूड़ा ही उसकी जादू का रहस्य जानता है, बाकी सब नहीं जानते। उसी प्रकार माया में सब मोहित होकर नाच रहे हैं और मायापति के जो दास हो जाते हैं भगवान उन्हें माया से मुक्त कर देते हैं। तीसरे श्लोक में जगत का स्वरूप समझाया और चौथे श्लोक में जिज्ञासु का भागवत के 10 लक्षण बतलाए। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊती मनमंत्र कथा ईशानु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय, ये भागवत के 10 लक्षण हैं जो तृतीय स्कंद से प्रारंभ होते हैं। तृतीय स्कंद में सर्ग का वर्णन है। पहले विदुर जी का चरित्र सुनाया कि विदुर जी जब धृतराष्ट्र को समझाने लगे और कहा महाराज ये आपका जो बेटा है महामूर्ख है दुर्योधन, इसकी बातों में आकर के राष्ट्र का सर्वनाश मत करो। दुर्योधन ने सुन लिया, वो आग बबूला होके बोला इस दासी पुत्र को किसने परामर्श देने के लिए बुलाया था, निकलो यहां से। विदुर जी ने कहा तुम हमको क्या निकालोगे दुर्योधन, हम ही तुम्हारा त्याग करके जा रहे हैं। और स्वयं धनुर्द्वार निधाय माया, विदुर जी कौरवों का परित्याग करके तीर्थ यात्रा करने निकल गए। और याद रखिए विदुर जी धर्म के अवतार हैं। जब तक कौरवों के पक्ष में धर्म रूप में विदुर जी रहे तब तक कौरव सुरक्षित रहे। आज विदुर जी नहीं जा रहे बल्कि कौरवों का सारा पुण्य उनके रूप में जा रहा है। सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धः। और विदुर जी के जाते ही कौरव पूरी तरह से धर्महीन माने धर्म निरपेक्ष हो गए। बोलो राधे 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 राधे। और इसलिए कौरवों का पराभव हुआ और पांडव विजयी बने, क्योंकि पांडवों ने धर्म का आश्रय लिया और कौरव धर्म विहीन हुए, इसलिए सबके सब मारे गए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, विदुर जी तीर्थ यात्रा करने चले गए और तीर्थ यात्रा करते उन्हें हरिद्वार में मैत्रेय जी से भेंट हुई और यहीं से विदुर मैत्रेय संवाद प्रारंभ हुआ। सबसे पहले विदुर जी ने सृष्टि के विषय में मैत्रेय जी से जानना चाहा। तब मैत्रेय जी ने सृष्टि का रहस्य बतलाया कि जब भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, उन्होंने तपस्या करी और तपस्या करके भगवान से जब आशीर्वाद मिला तब ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 ऋषि प्रकट किए। चारों से कहा तुम भी सृष्टि करो, तो चारों ने मना कर दिया, हम सृष्टि के झंझट में बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और ब्रह्मा जी का क्रोध ही उनकी भ्रकुटी से एक बालक बन के प्रकट हो गया। बोलो शंकर भगवान की। बालक बड़ी जोर से रोया तो उनका नाम रख दिया रुद्र। रुद्र भगवान शंकर ही है। ब्रह्मा जी ने कहा तुम सृष्टि करोगे, बोले कर देंगे, करके दिखाओ। तो भोले बाबा ने भूत प्रेत डांकनी पिशाचनी की सृष्टि कर दी। ब्रह्मा जी बोले बस बस हो गई सृष्टि, तुम शांति से भजन करो भैया, तुम्हारी बस की बात नहीं। तो अब की बार ब्रह्मा जी ने 10 ऋषि प्रकट किए। मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त पुलह क्रतु भृगु वशिष्ठ और देवर्षि नारद। वाणी से सरस्वती और छाया से कर्दम ऋषि प्रकट किए। अंत में अपने बाम अंग से कन्या और दक्षिणांग से पुरुष को जन्म दिया। नाम रखा मनुष्यरूपा। ब्रह्मा जी बोले अब तुम दोनों मिलकर के मैथुन सृष्टि का विस्तार करो।
तो मनु महाराज के फिर 5 संतान हुई, 3 बेटी 2 बेटा। बेटा थे प्रियव्रत और उत्तानपाद, और बेटियां हुई आकुति, देवहूति और प्रसूति। एक दिन मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से कहा, महाराज एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। क्या? बोले एक हिरण्याक्ष नामक दैत्य धरती को ही उठा के ले गया, तो बिना धरती के कैसे सृष्टि चलेगी? तब ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया, और ध्यान करती जोड़ की छींक आई, और छींकते ही उनकी नासिकारंध्र से भगवान वराह बन के प्रकट हो गए। बोल वराह भगवान की जय। वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी का उद्धार हुआ। विदुर जी ने कहा, महाराज ये हिरण्याक्ष था कौन जो धरती को उठा के ले गया? मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जो कश्यप ऋषि हैं उनकी एक पत्नी है देवी दिति। जब सूर्यास्त के समय संध्या वंदन कर रहे थे अपना कश्यप जी, उसी समय उनकी पत्नी दिति अपने पति से रति याचना करने लगी। कश्यप जी ने कहा, देवी देखो सूर्यास्त का समय है, सूर्यास्त के समय 4 काम नहीं करने चाहिए। भोजन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, सहवास नहीं करना चाहिए, और स्वाध्याय भी नहीं करना चाहिए। पर दिति एक न मानी, तो कश्यप जी ने पत्नी का मनोरथ पूर्ण किया। दिति का कामज ज्वर जब शांत हो गया, तब पश्चाताप हुआ कि स्वामी मेरे से भूल हो गई। कश्यप जी ने कहा, भूल हुई है तो परिणाम भोगो। क्या? बोले तुमने सूर्यास्त के समय गर्भ धारण किया है, तुम्हारे गर्भ से 2 आतंकवादी पैदा होंगे। सूर्यास्त के समय जो स्त्री गर्भवती होती है उसके दुष्ट संतान पैदा होती है। अब दिति ये सुन के बहुत डर गई, उसने 100 वर्षों तक बच्चों को जन्म ही नहीं दिया, और 100 साल के बाद जब 2 बच्चे पैदा हुए, तो एक का नाम हिरण्याक्ष, एक का नाम हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु बड़ा था, हिरण्याक्ष छोटा था। अब तो दोनों ही इतना जल्दी बड़े होने लगे कि देखते देखते दोनों का शरीर पर्वताकार हो गया। और एक दिन हिरण्याक्ष ने कहा, भैया लड़ने की इच्छा हो रही है, कोई मिल नहीं रहा, इसलिए मैं दिग्विजय करने जा रहा हूं। और स्वर्ग में जाके जब गर्जना करी तो सारे देवता स्वर्ग खाली करके भाग गए। इतना भयंकर दैत्य था। पृथ्वी में कोई नहीं मिला तो पाताल में घुस गया। वरुण को अपमानित किया, जल के देवता। जब कोई नहीं मिला तो फिर धरती को उठा के रसातल में ले गया। तब भगवान ने वराह रूप धारण करके इस हिरण्याक्ष का वध किया और भूदेवी का उद्धार किया। बोल वराह भगवान की जय।